जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। कोर्स 12 है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इसमें अधिगम के उद्देश्य हैं। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में विज्ञान की बुनियादी समझ हो। उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं तथा अधिगामी परिणामों की बुनियादी समझ हो। वह विज्ञान को जांच पड़ताल और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में अपना पाते हों। वह समझें कि शिक्षक सीखने की सुविधा कैसे दे सकते हैं। वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सामग्री शिक्षण और मूल्यांकन को एकीकृत करते हों। वे विद्यार्थियों के लिए अवधारणाओं के आदान प्रदान हेतु विभिन्न शिक्षण स्थितियों को डिजाइन करते हों। विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील एवं विस्तारित निकाय है। इसमें अनुभवों के नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यह ज्ञान की एक संगठित प्रणाली है जो प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक तर्क और प्रयोग से विकसित पूछताछ पर आधारित है। यह प्रगतिशील समाज में मुक्तिदायक भारत की भूमिका निभा सकता है। यह लोगों को गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के दुष्चक्र से बचाने में मदद करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम को विकसित करने का आशय क्या है? वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक सोच। दूसरा, वैज्ञानिक प्रक्रिया के विभिन्न कौशल जिसमें शामिल है अवलोकन, प्रश्न प्रस्तुत करना, अधिगम के विभिन्न संसाधनों की खोज करना, जांच की योजना बनाना, परिकल्पना सूत्र तैयार करना और परीक्षण करना, आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना, साक्ष्य और औचित्य के साथ सहायक स्पष्टीकरण, वैकल्पिक रूप से विचार करने, तौलने और तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन, उनकी अपनी सोच को दर्शाना, विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक पहलुओं की सराहना करना, पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता होना, मानवीय गरिमा और अधिकारों के लिए सम्मान, जेंडर की समानता, ईमानदारी, अखंडता, सहयोग, जीवन के सरोकारों और सार्वजनिक संपत्ति के महत्व को समझना। विज्ञान किन विषयों के साथ आयोजित किया गया है? सबसे पहला है भोजन, फिर सामग्री, जीवन की दुनिया, चीजें कैसे काम करती हैं, चलती फिरती चीजें, लोग और विचार, प्राकृतिक घटना और प्राकृतिक संसाधन। कक्षा 6 के लिए विद्यार्थी में अवलोकन योग्य विशेषताओं अर्थात उपस्थिति, बनावट, कार्य, सुगंध के आधार पर सामग्री और जीवों की पहचान करना, जैसे पौधों के तंतु और फूल आदि। सामग्री और जीवों को उनके गुणों, संरचना और कार्य के आधार पर पृथक करता है, जैसे रेशा और धागा, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, विद्युत संवाहक और विद्युत रोधी पृथक करता है, यानी कि डिफरेंस बताता है। सामग्रियों, जीवों और प्रक्रियाओं को अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर पृथक करता है। उदाहरण के लिए घुलनशील और अघुलनशील, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी सामग्रियां, पलटे और न पलटे जा सकने वाले परिवर्तन, जड़ी बूटियां, झाड़ियों, पेड़ों, लताओं, पौधे, जैविक और अजैविक अधिवास के घटक, रेखीय, वृत्तीय एवं आवधिक गतियां। सवालों के जवाब तलाशने के लिए सरल जांचें करता है। उदाहरण के लिए पशुओं के बारे में मौजूद खाद्य पोषक तत्व कौन से हैं? क्या सभी भौतिक परिवर्तनों को पलटा जा सकता है? क्या एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक एक विशेष दिशा में संकेत होता है? कारणों के साथ प्रक्रियाओं और घटाने का संबंध ज्ञात करता है। उदाहरण के लिए आहार के साथ बीमारियों की कमी, अपने अधिवास के साथ पशुओं और पौधों का अनुकूलन, प्रदूषकों आदि के साथ वायु की गुणवत्ता। प्रक्रिया और घटना की व्याख्या करता है, जैसे पौधों के तंतुओं का प्रसंस्करण, पौधों और जंतुओं में गतिशीलता, छाया का गठन, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रतिबिंब, हवा की संरचना में बदलाव, वर्मी कंपोस्ट आदि की तैयारी। ऐसा इकाइयों में भौतिक और अभिव्यक्तियों को मापता है, जैसे कि लंबाई की ऐसा इकाई। जीवों और प्रक्रियाओं के लेवल आरेख, प्रवाह चार्ट, जैसे फूलों के भाग, जोड़, निस्यंदन, जल चक्र आदि को तैयार करता है। आसपास की सामग्री का उपयोग करके मॉडल का निर्माण करता है और उनके काम करने की व्याख्या करता है, जैसे पिनहोल कैमरा, पेरिस्कोप, इलेक्ट्रिक टॉर्च आदि। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अवधारणाओं को सीखता है, जैसे संतुलित आहार के लिए खाद्य पदार्थों का चयन करना, अलग करने वाली सामग्री, मौसम के अनुसार उपयुक्त कपड़ों का चयन, दिशाओं को खोजने के लिए कंपास सुई का उपयोग, भारी बारिश, सूखे आदि से निपटने के उपाय सुझाना। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करता है, जैसे भोजन, पानी, बिजली और कचरे के उत्पादन को कम करना,
वर्षा जल संचयन को अपनाने के लिए जागरूकता फैलाना, पौधों की ट्रेनिंग देखभाल वाले 10 आदि। प्रश्न देख लेते हैं। डिजाइन योजना उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रयास करता है। ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग, भय और पूर्वाग्रहों से मुक्ति के मूल्य को प्रदर्शित करता है। कक्षा 7 में विद्यार्थी सामग्रियों और जीवों की पहचान करता है, जैसे पशु फाइबर, दांत के प्रकार, दर्पण और लेंस, अवलोकन योग्य सुविधाएं अर्थात उपस्थिति, बनावट, कार्य आदि। सामग्री और जीवों जैसे विभिन्न जीवों में पाचन, एक लिंगी और द्विलिंगी फूल, ऊष्मा चालक यानी कंडक्टर और ऊष्मारोधी यानी इंसुलेटर, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन पदार्थ, दर्पण और लेंस द्वारा बनाई गई छवियों आदि को उनके गुणों, संरचना और कार्य के आधार पर अलग अलग करता है। गुणों, विशेषताओं के आधार पर सामग्रियों और जीवों को वर्गीकृत करता है, जैसे पौधे और पशु फाइबर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सवालों के जवाब तलाशने के लिए सरल जांच करता है, जैसे कि क्या रंगीन फूलों का रस अम्लीय, क्षारीय संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हरे रंग के अलावा दूसरी पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं? क्या श्वेत प्रकाश कई रंगों से बना होता है? कारणों और प्रक्रियाओं का संबंध ज्ञात करता है। उदाहरण के लिए हवा के दबाव के साथ हवा की गति, मिट्टी के प्रकारों के साथ उगाई जाने वाली फसलें, मानव गतिविधियों के साथ पानी के स्तर में कमी आदि। प्रक्रियाओं और घटना की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए पशु फाइबर का प्रसंस्करण, ताप हस्तांतरण के तरीके, मानव और पौधों में अंग और प्रणालियाँ, विद्युत धारा का तापीय और चुंबकीय प्रभाव आदि। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखता है, जैसे अम्लीय, क्षारीय प्रतिक्रियाएं, रासायनिक क्षरण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि। तापमान, पल्स दर, गतिमान वस्तुओं की गति, एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि आदि का मापन और गणना करता है। मनुष्य और पौधों में अंग प्रणाली, विद्युत परिपथ, प्रायोगिक व्यवस्था, रेशम कीट का जीवन चक्र आदि के लेबल, आरेख और फ्लो चार्ट बनाता है। ग्राफ बनाता है और उसकी व्याख्या करता है, जैसे दूरी समय ग्राफ। आसपास से सामग्री का उपयोग करके मॉडल का निर्माण करता है और उनके काम करने की व्याख्या करता है, जैसे स्टेथोस्कोप, एनीमोमीटर, विद्युत चुंबक, न्यूटन का कलर डिस्क आदि। वैज्ञानिक खोजों की कहानियों की चर्चा और सराहना करता है। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अवधारणाओं की शिक्षा को लागू करता है, अर्थात अम्लता से निपटना, मिट्टी का परीक्षण और उपचार, क्षरण को रोकने के उपाय, वानस्पतिक प्रसार द्वारा खेती, उपकरणों में उचित क्रम में 2 या अधिक विद्युत सेलों को जोड़ना, आपदाओं के दौरान और बाद में उपाय करना, प्रदूषित जल के पुनः उपयोग के लिए उपचार के तरीकों का सुझाव देना आदि। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता से संबंधित अच्छे अभ्यासों का पालन करते हुए पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रयास करता है। इसमें सम्मिलित प्रदूषकों के उत्पादन को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगाना, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणामों के प्रति दूसरों को संवेदनशील बनाना आदि। डिजाइन बनाने, योजना बनाने, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने आदि में रचनात्मकता प्रदर्शित करता है। ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग, भय और पूर्वाग्रहों से मुक्ति के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। कक्षा 8 में विद्यार्थी सामग्री और जीवों में विभेद करता है, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर, संपर्क और गैर संपर्क बल, विद्युत के चालक और कुचालक के रूप में तरल पदार्थ, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं अपने गुणों, संरचना और कार्यों के आधार पर बच्चे और अंडे देने वाले जंतु। गुणों, विशेषताओं के आधार पर सामग्री और जीवों को वर्गीकृत करता है, जैसे धातु और अधातु, खरीफ और रबी फसलें, उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्मजीव, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, खगोलीय पिंड, समाप्त होने योग्य और समाप्त न होने योग्य प्राकृतिक संसाधन आदि। सवालों के जवाब तलाशने के लिए सरल जांचें करता है। उदाहरण के लिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? हम अचार और मुरब्बे में नमक और चीनी क्यों डालते हैं? क्या तरल पदार्थ समान गहराई पर समान दबाव डालते हैं? कारणों और प्रक्रियाओं का संबंध जानता है। उदाहरण के लिए हवा में प्रदूषकों की उपस्थिति के साथ धुंध का बनना, अम्लीय वर्षा आदि के साथ स्मारकों में खराबी आना। प्रक्रियाओं और घटनाओं की व्याख्या करता है, जैसे मानवों और जानवरों में प्रजनन, ध्वनि का उत्पादन और प्रसार, विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव, कई छवियों का बनना, लौह की संरचना आदि। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखता है, जैसे हवा, पानी और एसिड के साथ धातुओं और अधातुओं की प्रतिक्रिया आदि। आपाती और परावर्तन आदि के कोण मापता है। सूक्ष्म जीवों की स्लाइड तैयार करता है।
प्याज के छिलके मानव के गाल की कोशिकाएं आदि और उनकी सूक्ष्म विशेषताओं का वर्णन करता है। कोशिका, आँख, मानव के प्रजनन अंगों की संरचना, प्रयोगात्मक सेटअप आदि के लेवल आरेख फ्लोचार्ट बनाता है। आसपास से सामग्री का उपयोग करके मॉडल का निर्माण करता है और उनके काम करने की व्याख्या करता है, जैसे एक तारा, इलेक्ट्रोस्कोप, अग्निशमन यंत्र आदि। सवालों के जवाब तलाशने के लिए सरल जांचें करता है। उदाहरण के लिए, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? हम अचार और मुरब्बे में नमक और चीनी क्यों डालते हैं? क्या तरल पदार्थ समान गहराई पर समान दबाव डालते हैं? कारणों और प्रक्रियाओं का संबंध जानता है। उदाहरण के लिए, हवा में प्रदूषकों की उपस्थिति के साथ धुंध का बनना, अम्लीय वर्षा आदि के साथ स्मारकों में खराबी आना। प्रक्रिया और घटनाओं की व्याख्या करता है, जैसे मानवों और जानवरों में प्रजनन, ध्वनि का उत्पादन और प्रसार, विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव, कई छवियों का बनना, लौ की संरचना आदि। सीखी गई वैज्ञानिक अवधारणाओं को दैनिक जीवन में उपयोग करता है, जैसे पानी को शुद्ध करना, जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल और जैव अनिम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करना, फसल उत्पादन में वृद्धि, विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयुक्त धातुओं और अधातुओं का उपयोग करना, घर्षण को बढ़ाना, कम करना, किशोर अवस्था के बारे में मिथकों और वर्जनाओं को चुनौती देना आदि। वैज्ञानिक खोजों की कहानियों की चर्चा और सराहना करता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, उर्वरकों और कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग करना, पर्यावरणीय खतरों आदि से निपटने के लिए उपाय सुझाना, डिज़ाइन बनाने, योजना बनाने, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने आदि में रचनात्मकता प्रदर्शित करता है। ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग, भय और पूर्वाग्रहों से मुक्ति के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं कि इंद्रियों का उपयोग करते हुए परिवेश, प्राकृतिक प्रक्रियाओं, घटनाओं का पता लगाना, जैसे देखना, छूना, चखना, सूंघना, सुनना आदि। विचार, चर्चा, रूपरेखा बनाने और उसके क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त गतिविधियों, रोल प्ले, वाद विवाद, ICT के उपयोग आदि के माध्यम से सवाल उठाना और उनके उत्तर खोजना। गतिविधि, प्रयोगों, सर्वेक्षणों, क्षेत्र भ्रमण आदि के दौरान टिप्पणियों और अवलोकनों का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना, परिणामों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना तथा इन निष्कर्षों को अपने साथियों और बड़ों के साथ साझा करना, नए विचारों, नए डिज़ाइनों, प्रतिमानों, सुधार इत्यादि को प्रस्तुत करने वाली रचनात्मकता का प्रदर्शन करना, सहयोग, ईमानदार रिपोर्टिंग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आदि जैसे मूल्यों को अपनाना, प्राप्त करना और उसकी सराहना करना। पौधे की दुनिया में विविधता सीखने के जो प्रतिफल हैं वो देख लेते हैं। विद्यार्थी अपने इलाके में पौधे की विविधता की सराहना और पहचान करता है। पौधों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों में वर्गीकृत विद्यार्थी अपने इलाके में पौधों की विविधता की सराहना और पहचान करता है। पौधों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों में वर्गीकृत करता है। पौधों की ऊंचाई मापता है। उनके अवलोकन के अनुसार लेबल सहित आरेख बनाता है। पौधों के लिए देखभाल और चिंता प्रदर्शित करता है। योजना, ड्राइंग और कागज़ का उपयोग कर कार्ड बनाकर रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है। ईमानदारी, निष्पक्षता और सहयोग के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। संसार के पौधों की विविधता की चर्चा और सराहना करता है। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले सत्य या असत्य चुनें। पहला प्रश्न है, वह शिक्षक और छात्रों के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। सत्य है कि असत्य? ये असत्य है। प्रश्न 2, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है, चर्चा के बिंदुओं को याद करने के लिए मौका नहीं देता है, तो ये असत्य है ये भी। प्रश्न 3 है, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये सत्य है कि असत्य? तो ये सत्य है। विज्ञान हमेशा एक सिद्धांत या अवधारणा पर ही काम करता है। प्रश्न 4, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है, सत्य कि असत्य? तो ये असत्य है। प्रश्न 5, ये छात्रों में विचारधाराओं को आरंभ करता है, सत्य है कि असत्य? तो ये सत्य है। प्रश्न 6, बोतल और किताब कौन सी वस्तुएं हैं? आघातवर्धनीय और आघातवर्धनीय नहीं है, तो ये आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। प्रश्न 7 है, कागज का टुकड़ा कौन सी वस्तुएं हैं? आघातवर्धनीय वस्तुएं या आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं, तो ये आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं।
प्रश्न 8 है, कपड़े का टुकड़ा कौन सी वस्तुएं हैं? ये भी आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। तांबे का तार कौन सी वस्तुएं हैं? ये आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं, यानी कि जो भी मेटल होते हैं वो सब आघात वर्धनीय होते हैं। यदि उन पर आघात किया जाए तो या तो वो शीट के फॉर्म में बदल जाते हैं या तार के रूप में खींचे जा सकते हैं, इसलिए तांबा एक आघात वर्धनीय वस्तु है। एल्यूमिनियम का टुकड़ा कौन सी वस्तु है? ये भी आघात वर्धनीय वस्तु है। एल्यूमिनियम का टुकड़ा कौन सी वस्तु है? ये भी आघात वर्धनीय वस्तु है, क्योंकि ये भी एक मेटल है। लोहे की चाबी कौन सी वस्तुएं हैं? आघात वर्धनीय या आघात वर्धनीय नहीं है, तो ये भी आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए पौधे की तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। पहला, लंबाई का तुलनात्मक मापन, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चुनें। उत्तर है कि तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न 13 है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाए और उसे रंगने, चित्र लेने और कॉलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। पहला, केवल पेड़ों के बारे में। दूसरा, केवल शाख के बारे में। पौधों की वृत्तियों की विविधता के बारे में, या केवल झाड़ियों के बारे में। तो इसका उत्तर है पौधों की वृत्तियों की विविधता के बारे में। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ विद्यार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इन प्रकृति भ्रमण गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? तो पहला, शिक्षार्थी विभिन्न पौधों को संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। तो इसका उत्तर है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। क्षार उस विलयन से बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल उस विलयन से बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल उस विलयन से बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, या क्षार उस विलयन से बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका उत्तर है अम्ल उस विलयन से बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। निम्न में से वे किसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे? पहला, सूती। दूसरा, रेशम। तीसरा, पॉलिस्टर और चौथा, रेयान। तो इसका उत्तर है रेशम। प्रश्न 16, पदार्थों के घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? पहला ऑप्शन है पानी जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा। पदार्थ जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर है घोल संतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? स्थानीय दौरा, परियोजना, प्रश्नोत्तरी या रोल प्ले। तो इसका उत्तर है परियोजना। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधि पर करने के लिए कहें। ऐसी गतिविधि से बचें। कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से बोलने के लिए ना कहें। विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। प्रश्न 19 है, मीरा अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश करेंगे और सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे?
पहला, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। एक अन्य छात्रा को ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, या सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इसका उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। और प्रश्न 20 है, भारत में स्कूली शिक्षा के लिए किस चरण में विज्ञान को एक विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक की प्राथमिक? तो इसका उत्तर है उच्च प्राथमिक। तो ये थे इस मॉड्यूल से संबंधित कुछ प्रश्न। फिर मिलूंगी नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।